नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। आज के इस क्लास में हम परसेंटेज का टाइप 8 देखने वाले हैं और टाइप 8 बड़ा मज़ेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और ये जब कॉन्सेप्ट आता है तब बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं। लेकिन परसेंटेज में मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि कोई भी परसेंटेज निकालो, लेकिन किस पर निकाल रहे हो, इस बात को अगर समझ लिया तो कहीं पर भी कोई परसेंटेज में दिक्कत हमें नहीं जाएगी। किस पर निकाल रहे हो परसेंटेज? जैसे मान लिया जाए कि ये बंदा है, ये व्यक्ति है, ये क्या किया, मार्केट में गया। ये कहाँ गया? मार्केट में कुछ सामान खरीदने। इसका अब बजट क्या है? बड़ा लिमिटेड है, ठीक है ना। महीने का इसने बजट बना के रखा कि हाँ, मैं ये जो सामान हर महीने जो खरीदता हूँ या किराना सामान खरीदता हूँ हर महीने, वो मेरा बजट हिलना नहीं चाहिए। मुझे इतने का सामान खरीदना है, मुझे 10,000 का सामान मुझे महीने में खरीदना है, मेरा बजट बिगड़ना नहीं चाहिए। अब ये मार्केट में जाता है और यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर Y रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो उसकी खपत में प्रतिशत की कमी, जिससे खर्च न बढ़े। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये क्या है, एक वस्तु ये खरीदता है, कई सालों से खरीदते आ रहा, और वो वस्तु कितने की रुपये मिलती है उसको? 100 रुपये प्रति किलोग्राम मिलती है, मतलब सालों से खरीदते आ रहा। अब जब मार्केट गया तो उसका मूल्य बढ़कर कितना हो गया? Y रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इसका बजट तो फिक्स है। अब चीजें महंगी हो गई, वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया, तो अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कटौती करे ताकि उसका बजट न बिगड़े। उतने ही मूल्य में, उतने ही रुपए में वो वस्तुएं खरीद के लाए। हाँ, कम आ सकती है वस्तुएं तो थोड़ी सी कंजूसी कर लेगा ये, है ना। बस इतनी सी बात है। तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि भाई कितना बढ़ गया। पहले कोई वस्तु 100 रुपये में आती थी, अब Y रुपये में बढ़कर अब Y रुपये में आ रही है, तो कितना वस्तु का मूल्य बढ़ गया है। तो अब उसको वापस आना है कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन न हो, वापस आना है। तो वापस आना है तो उसका प्रतिशत निकालना है। तो किस पर प्रतिशत निकालना है? बड़े वाले मूल्य पर निकालना पड़ेगा ना भाई। अब कितने का हो गया? Y रुपये का हो गया। अब कितने का हो गया? Y रुपये का हो गया। तो Y में कितनी कटौती करे ताकि उसके बजट में कोई अंतर न आए। तो कुल मिला के आप डिवाइड किससे करोगे? Y से करोगे। Y से क्यों करेंगे? Y से क्यों करेंगे? क्योंकि Y पर प्रतिशत निकाल रहे हैं हम, कितनी कटौती करना है उसको, तो Y पर ही तो करेगा कटौती। तो ये बन जाएगा इसका फंडामेंटल फार्मूला, ठीक है ना। फंडामेंटल तो आप इसको नोट कर लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में 100 रुपये प्रति किलोग्राम की जगह Y किलोग्राम प्रति किलोग्राम दर हो जाती है, तो वो अपने खर्चे में कितनी कटौती करे ताकि उसका खर्च बरकरार रहे, कितने प्रतिशत की कटौती की जाए, ठीक है ना। चलिए, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि दूध का मूल्य 25 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 30 रुपये प्रति लीटर हो जाता है तो खर्च समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। दूध का मूल्य कितना बढ़कर कितना हो जाता है भाई? 30 रुपये बढ़कर हो जाता है। पहले 25 रुपये था, अब क्या हो गया? 30 रुपये हो गया। तो डिवाइड किससे करेंगे हम? 30 से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कमी जो निकाल रहे हैं हम उसी पर निकाल रहे हैं, 30 रुपये पर ही निकाल रहे हैं, बड़े वाले मूल्य पर ही कमी निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गुणित 100 और 30 में से 25 को माइनस करेंगे, ये प्रतिशत आएगा ना, प्रतिशत आएगा। तो 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5 और 5 छक्का 30 और 100 बटे कितना हो गया? 5 छक्का 30, 100 बटे 6 और 100 बटे 6 का मतलब क्या हो गया? 6 का 6 और 6 6 36, सही 2 बटे मतलब 4 बटे 6, 4 बटे 6, यानी कि इससे भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16 सही 2 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3। तो कुल मिला के 16 को ये दशमलव में लिखा है, 16.676666%, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
चीनी के मूल्य में 60 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गया भैया। पहले 40 रुपये से बढ़कर कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। पहले 40 रुपये था और फिर क्या हो गया, 50 रुपये हो गया, मतलब 10 रुपये मूल्य बढ़ गया। किस पर? प्रतिशत की कमी निकालना हमें, 50 रुपये पर वापस आना है ना प्रतिशत की कमी। पहले इतना था अब इतना हो गया, तो खर्चे में कितनी कटौती करना चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी करना चाहिए? तो 50 पर निकाल रहे हैं इसलिए 50 और गुणित 100 और प्रतिशत का चिन्ह आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर 10 बच गया, शून्य से शून्य कैंसिल और 5 दूनी 10 यानी कि 20% की कटौती करना चाहिए उसने खर्चे में, ताकि उसका खर्च बरकरार रहे, उसके खर्च में कोई परिवर्तन न रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। यदि आटा 30 रुपये प्रति, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इतने सारे क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए मेरे क्वेश्चन को करने के पहले। 30 रुपये था, अब 36 रुपये हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, 6 रुपये हो गया बटे 36 और गुणित 100। तो ये हो जाएगा 6 6 6 36 और अभी अभी किया था हमने 16.67 है ना, 100 बटे 6 यानी कि 50 बटे 3, तो ये कितना हो जाएगा 16 सही 2 बटे 3 है ना। चलिए, यदि गैस सिलेंडर की कीमत 800 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाती है तो कितने प्रतिशत खपत में कमी करनी होगी ताकि खर्च समान रहे? समान खर्च रहना चाहिए, खर्च में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो सिंपल सा काम है भैया कि 1000 हो गया है, पहले तो 800 ही खर्च होता था, लेकिन अब कितनी कटौती करना चाहिए, तो 1000 पर प्रतिशत निकाल रहे हम, तो गुणित 100 और प्रतिशत कितना हो गया ये 200। 200 से ये शून्य कैंसिल और 2 से 5 बार कैंसिल और 5 20 100 कितना प्रतिशत, 20% हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आंसर आ गया। कई तरीके से कर सकते थे आप, ये बड़ा सिंपल सा काम है। ये 200 हो गया, 200 से ये 5 बार कैंसिल हो गया और 5 से 20 बार, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आप, है ना। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। सब्जियों का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 75 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो बड़ा सिंपल सा काम है, 75 ऋण 60 बटे किस पर निकाल रहे हैं हम, 75 पर निकाल रहे हैं, तो गुणित 100 और ये आ जाएगा प्रतिशत। कितना सिंपल काम है, 15 बचेगा और 15 पंचे 75 और 5 से ये 20 बार कैंसिल, तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। बस, बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, है ना। चीनी के मूल्य में 16 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 18 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है भाई, 18 ऋण 16 बटे 18 और इंटू 100 और ये क्या हो जाएगा परसेंट, तो हो जाएगा 2 बटे 18 गुणित 100%। तो 2 से 9 बार कैंसिल, तो 9 का 9, 9 का 9 सही 1 बटे 9, 11 सही 1 बटे 9 इसका आंसर आ जाएगा। बस हो गया काम, ठीक है ना। तो ये अपना ये पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा पैटर्न देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। अभी क्या हो रहा था कि कीमत बढ़ गई थी, कई बार ऐसा भी तो होता है, मार्केट में गए और देखा तो कीमत कम हो गई, तो हम अपना खर्च कितना प्रतिशत बढ़ा दें ताकि बजट में कोई परिवर्तन ना आए, खर्चे में कोई परिवर्तन ना आए। आई बात समझ में। मैं सब्जी लेने गया या कोई भी सामान खरीदने गया मार्केट में, पैसे लेके गया कि भाई मुझे मालूम है कि कोई चीज़ 50 रुपये किलो है, मुझे 4 किलो लेके आना, मैं 200 रुपये लेके गया। मार्केट में जब गया तो मुझे पता चला कि वो 40 रुपये किलो हो गई ये सब्जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 200 रुपये मैं सब्जी के नाम से लाया हूँ, तो सब्जी 200 की खरीद ही लूँ मैं, तो मैं कितने प्रतिशत ज़्यादा खरीद लूँ ताकि 200 में आ जाए, तो काम की चीज़ हुई कि नहीं हुई। तो चलिए, यदि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर Y प्रति किलोग्राम हो जाए तो उसकी खपत में प्रतिशत वृद्धि जिससे खर्च न बढ़े। क्या हो रहा, पहले तो
एक से बड़ा है भैया और y छोटा है, दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। और मुझे एक बात बताओ कि अपना खर्च बढ़ाना है तो किस पर बढ़ाना है? खर्च मतलब खर्च बढ़ाना नहीं है, खर्च नहीं बढ़ाना है, मतलब जो सामान लेना है मुझे उतने प्रतिशत ज़्यादा लेना है, तो किससे? बड़े वाले मूल्य पर ही तो करेंगे ना हम, या घटे वाले मूल्य, मतलब जो y बाद में, देखिए x किलोग्राम खरीदने गए और फिर उसके बाद में x प्रति किलोग्राम मूल्य था, फिर y किलोग्राम प्रति किलोग्राम मूल्य हो गया। अब परसेंटेज निकाल रहा है तो किस पर निकाल रहा है? y पर ही तो निकाल रहा है। अरे प्रतिशत कितना, तो किस पर? तो y पर, ठीक है ना। जो वास्तविक अभी जो मूल्य है उसी पर तो निकाल रहे, तो y से ही डिवाइड करेंगे इंटू 100 और प्रतिशत यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल सी का बात है। चलिए आगे बढ़ते हम, इसके क्वेश्चंस करते। यदि चावल की कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है तो बड़ा सिंपल सा है, दोनों का डिफरेंस निकालो। कितना हो जाएगा? 10, 50 ऋण 40/10 और किस पर निकालेंगे? 40 पर निकालेंगे, गुणित 100। ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। मतलब अपना खर्च 25% बढ़ा देना चाहिए उसने, तो उसके बजट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल्य वस्तु का मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर से 50 रुपये प्रति लीटर हो गया, कम हो गया मूल्य, पहले 60 था अब 50 हो गया, तो कितना वृद्धि कर दे वो, कितना ज़्यादा दूध ले आए, तो वो निकालते हम। 60 ऋण 50 कितना हो गया? 10 बटे किस पर निकाल रहे हैं? 50 और गुणित 100 और प्रतिशत। 50 से ये 2 बार कैंसिल और 2 से कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हम। यदि गैस सिलेंडर का मूल्य 1200 से घटकर 1000 हो जाए, भैया पहले 1200 था, अब क्या हो गया? घटकर 1000 हो गया, तो डिवाइडेड बाय किस पर निकाल रहे हैं? पर निकाल रहे हैं और गुणित 100 और प्रतिशत। हाँ, फंडा तो क्लियर है, दोनों का अंतर डिवाइडेड बाय बाद वाला मूल्य लेना है। ठीक है ना, बाद वाला मूल्य क्यों लेना है? दोनों केस में पहले बढ़े, कीमत अगर बढ़ जाए तो भी और घट जाए पहले तो भी, दोनों में बाद वाले मूल्य से ही डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि परसेंट जो निकाल रहे हैं वो बाद वाले पर निकाल रहे हैं, पहले वाले पर नहीं निकाल रहे। गड़बड़ यहीं पर होती है, कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 1200 ले लेते हैं, जो कि गलत तरीका है, क्योंकि 1200 पर थोड़ी निकाल रहे हैं हम, जो अभी मूल्य हो गया है उस पर प्रतिशत निकाल रहे हैं ना, रिवर्स आ रहे हैं हम वहाँ से। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 200, 200 से ये कैंसिल और ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 200 से 5 बार और 5 से 20 बार। ये करेक्ट आंसर 20% होगा। चलिए ठीक है, मतलब बड़ा इजी लग रहा होगा आपको, कुछ है ही नहीं है। यदि सब्जियों का मूल्य 80 रुपये प्रति किलोग्राम से 64 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, 80 से कितना हो गया भाई? 64 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो वो अपने खर्चे में कितनी वृद्धि कर दे, है ना, तो ताकि बजट फिक्स रहे, उतना ही रहे। 64, 70 मतलब 16 बचा, और 16 चौक 64, 16 चौक 64 और 4 से 25 बार कैंसिल, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, 16 चौक 64 और 4 से 25 बार कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है भाई, है। यदि आटा 45 रुपये प्रति किलोग्राम से 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो सेम काम है, 45 ऋण 30, 45 ऋण 30 बटे 30 और गुणित 100 और प्रतिशत। तो ये 15 दूनी 30 और ये 50% हो जाएगा, 50% हो जाएगा। देखो ना, 15 दूनी 30 और 2 से 100, 50 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 50% आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, संतरे का मूल्य 20 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है,
तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्च समान रहे? 5 तिया 15 और 3 100/3, 100/3 मतलब कितना हो गया? 33.333333 हो गया, या 33.34 भी बोल सकते हैं, या 33 सही 1/3 भी बोल सकते हैं, है ना। तो जैसा भी आपके पास ऑप्शन रहेगा 3-4% भी हो सकता है, या 33 सही 1/3 भी हो सकता है। जैसा भी आंसर आपके पास ऑप्शन में रहेगा हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने अभी 2 टाइप के क्वेश्चन किए, अगर वृद्धि हो जाए तब भी और कमी हो जाए तब भी अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, ठीक है, या कमी की जाए, इस कॉन्सेप्ट पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट लॉजिक के साथ में, और अगला लॉजिक बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। इस टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी रहेगा। क्यों? क्योंकि इस कंपटीशन लेवल पर एक जब क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन बनता नहीं है ये, ठीक है ना। तो उसको कैसे बनाया जाए, कैसी टेक्निक लगाई जाए, इस फार्मूले को कैसा समझा जाए, याद कैसे रखा जाए, तो ये सारी बातें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।